नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। ओमिक्रॉन से डरना जरूरी है। जी हां, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में लगातार बढ़ते नए वेरिएंट के संक्रमण ने डरा दिया है। देश भर में 1700 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के ग्राफ में भी तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली में तो मानो कोरोना विस्फोट हो गया है। कल 4100 नए केस आए। बिगड़ते हालात को लेकर आज डीडीएमए की बैठक हो रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि इसके बाद तय किया जाएगा कि जो पाबंदियां पहले से चल रही हैं, क्या उनमें और इजाफा करने का वक्त अब आ चुका है और उसके लिहाज से कुछ और सख्ती अब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इस लिहाज से कहां देश भर में एक दिन में आप समझिए 33,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली में अगर 24 घंटे की बात करें तो 4100 मामले सामने आए, जिसने सबको चौंका दिया है। आज डीडीएमए की बैठक है, उस बैठक में केजरीवाल भी शामिल होंगे। देश में कोरोना के मामले बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में 3 गुना से ज्यादा केस भारत में आ चुके हैं और तीसरी लहर को लेकर सरकार और उनकी एजेंसियों ने चेतावनी देना भी शुरू कर दिया। कोरोना पर महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अपने अफसरों को चेताया कि तीसरी लहर में मरीजों की जो संख्या है वो लाखों में जा सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस आए हैं। जिस दिल्ली में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है, वहाँ मास्क न पहनने के जितने मुंह उतने बहाने हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ज्योतिका। ज्योतिका। आप मास्क क्यों नहीं पहने? आपको पता है दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन है। सफोकेशन होती है ज्यादा वो करने से। जी, सफोकेशन होती है ज्यादा। कोई कहता है कि फोटो खिंचवाने के लिए उतारा है, कोई कहता है कि दम घुटता है इसीलिए उतारा। हर दिल्ली वाले के पास अपने बहाने हैं, लेकिन दिल्ली में मास्क उतारना कोरोना के खतरे को कम आंकना लोगों को कितना भारी पड़ सकता है, उसका अंदाजा आप राजधानी में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना के मामलों से समझ सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4099 नए मामले सामने आए और एक की मौत भी हुई। रविवार को दिल्ली में 3194 कोरोना के मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी रेट 4.59% थी। करीब 7.5 महीने के बाद दिल्ली में इतने ज्यादा मामले मिले हैं। इससे पहले 18 मई को 4,482 केस आए थे। इसी तरह दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 6.46% हो गई, जो 18 मई को 6.89% थी। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले भी बढ़कर 10,986 हो गए। पिछली बार 31 मई को सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंचा था। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में हैं, तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि भाई बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोरोना संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है तो रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है और लगातार 2 दिन तक इस पर बनी रहती है, या फिर एक दिन में 16,000 तक केस आ जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं, तो इस स्थिति में राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। दिल्ली में रेड अलर्ट का सीधा मतलब पूरे शहर में कर्फ्यू लागू होना है, जो वीकेंड पर भी रहेगा। स्कूल कॉलेज पूरी तरह बंद हो जाएंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर जरूरी सामान बेच रहे होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे,
लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी। शादियों की इजाजत होगी, लेकिन उनमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और अन्य तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लागू हो जाएगी। ऐसी तमाम बंदिशें दिल्ली में लौट सकती हैं, क्योंकि नए साल पर दिल्ली वाले गोवा और दूसरे पर्यटन स्थलों पर नए साल मनाकर लौटे हैं। बंदिशों से दूर घूमने फिरने की यही तमन्ना लोगों को गोवा और दूसरे पर्यटन स्थल तक खींच ले गई, जहां नए साल के जश्न में आपको चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देगी। गोवा के आसमान में नए साल पर आतिशबाजी होती रही और नीचे जमीन पर लोग बिना मास्क के नाचते रहे। सोचिए, ऐसी न्यू ईयर पार्टी में अगर मुट्ठी भर लोग भी कोरोना के ओमिक्रॉन या फिर डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होंगे तो फिर क्या हुआ होगा। ऐसा कहने की वजह गोवा का पॉजिटिविटी रेट है, जो 10.7% हो गया है। वहीं गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 388 मामले सामने आने से वहां की सरकार परेशान हो गई है। मतलब गोवा में एक कोरोना संक्रमित 10 लोगों को कोरोना फैलाने में सक्षम है। मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। मैं बस बहुत सारा घूमना चाहती हूँ, बस कोई बीमारी ना हो, सब लोग अच्छे से एंजॉय करें 2022 को। First is school, regarding school. Those who are 8th and 9th standard will not come for school from tomorrow. That order will be issued by Education Department. 10, 11, 12th will take the vaccine and then they will not come for. And college most likely will close from tomorrow or maybe after 1 or 2 days, whenever the order comes. देश भर में कोरोना के विस्फोट से डरना क्यों जरूरी है, उसे समझने के लिए अब एक आंकड़ा ध्यान से देखिए। पिछले साल 12 फरवरी को कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। तब एक हफ्ते में नए केस में 0.76% की बढ़ोतरी पाई गई। अगर कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो इसमें नए केस के आंकड़ों में एक हफ्ते के अंदर करीब 199% की बढ़ोतरी देखी गई। इसका मतलब ये है कि इसकी रफ्तार पिछली कोरोना की लहर से करीब 262 गुना ज्यादा है। आइए इसे आंकड़ों में और विस्तार से समझते हैं। 11 फरवरी तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,80,439 थी। तीसरी लहर पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आज तक पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में 14 लाख नए केस रोजाना आएंगे, दूसरी लहर में 4 लाख केस रोजाना आते थे और इस तरह तीसरी लहर में 3.5 गुना केस आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे जानकार अस्पतालों में बेड की कमी होने की आशंका जता रहे हैं। कोरोना के बीच नए साल का जश्न वायरस की मुंह मांगी मुराद पूरी कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर में लोग मास्क से परेशान हो चुके हैं और कहीं कहीं तो लोग कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ बागी हो गए हैं। आपके सामने यूरोपीय देश नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद हजारों लोग जमा हुए। यूरोप के अधिकतर देशों में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां लोगों को चुभने लगी हैं। वो उन्हें सरकारी दमन बताते हुए सड़क पर उतर आए हैं। एम्स्टर्डम में तो लोग कम दमन और ज्यादा देखभाल की तख्तियां लेकर सड़कों पर अपनी सरकार को कोसते देखे। लेकिन जिस यूरोप में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ के पार हो, वहां इस तरह की लापरवाही पर वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं। You've got to be careful about that, because even if you have a less of a percentage of severity, when you have multifold more people getting infected, the net amount is you're still going to get a lot of people that are going to be needing hospitalization, and that's the reason why we're concerned about stressing and straining the hospital system. ओमिक्रॉन को लेकर एक आम राय बना दी गई है कि ये कम खतरनाक है। इससे संक्रमित लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती। बूस्टर डोज लगने के बाद अमीर देशों में ओमिक्रॉन को लेकर एक लापरवाही दिख रही है, जिससे एंथनी फाउची ने आगाह किया। एंथनी फाउची की दलील ये है कि भले ही ओमिक्रॉन से गंभीर संक्रमण न होता हो, लेकिन जिन लाखों अमेरिकी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको कोरोना का वेरिएंट गंभीर रूप से संक्रमित कर सकता है। एंथनी फाउची की बात भारत पर भी 100% सटीक लागू होती है, जहां पर एक बड़े तबके ने वैक्सीन से दूरी बनाई हुई है। सीधी बात है कि भारत में जितना ज्यादा ओमिक्रॉन फैलेगा, वैक्सीन की एक भी डोज न लगवाने वालों के लिए खतरा बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है ऐसे लोगों में बड़ी संख्या को अस्पताल की जरूरत भी पड़े। इसीलिए जानकार लोगों को वैक्सीन लगवाने और मास्क पहनने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हवा हो गए हैं। महानगरों में ही लोग बेखौफ होकर कोरोना के खतरे के बीच घूम रहे हैं।
ऐसी ही तस्वीर दूसरी लहर से पहले देखने को मिली थी, जब होली पर लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया था। जानकारों की राय में भारत में ऐसी ही गलती दोहराई जा रही है, जो सबको भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन पाबंदियों के बावजूद मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बिहार और बंगाल में तो कोरोना का सबसे बड़ा कहर जो है वो डॉक्टरों पर टूटा है, यानी कोरोना वॉरियर्स को ही ओमिक्रॉन ने अपनी चपेट में ले लिया। बिहार में कोरोना का कहर डॉक्टर्स पर भी टूटा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक साथ 96 सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 फरियादी भी संक्रमित पाए गए। जनता दरबार में जाने से पहले जिन फरियादियों का एंटीजन टेस्ट किया गया, उनमें से 6 ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये सभी सासाराम से आए थे। तो स्थिति यहाँ पर ये है, आप ये देख लें कि एनएमसीएच में पिछले 2 दिनों में 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 31 दिसंबर से लेकर आज तक बिहार में 123% की दर से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। दिसंबर के ही महीने में पहले हफ्ते में अगर बात करें तो 25 से 30 एक्टिव केस थे बिहार में, लेकिन आज ये बढ़कर 1000 से ज्यादा हो चुके हैं और जिस गति से ये बढ़ रहा है तो वाकई काफी चिंताजनक है। लेकिन बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन या फिर ज्यादा प्रतिबंध पर फैसला किया जाएगा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूँकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट लेकर के फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मांझी के साथ साथ उनकी पत्नी, बेटी, बहू और 2 स्टाफ मेंबर सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा मांझी, उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी जी और उनके जो पीएस है गणेश पंडित सहित 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम लोग जीतन राम मांझी जी के गांव महाकार में सेल्फ आइसोलेशन में हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना ने तेजी से अपना पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में करीब 70 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्स शामिल हैं। एनआरएस अस्पताल कोलकाता के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोलकाता में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले 1400% की वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने नई दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों की संख्या घटाने का फैसला कर दिया है। मकसद है कोरोना को बंगाल में आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकना। आज तक ब्यूरो।